चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का जो कि प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग कर एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर भारतीय संविधान का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिला है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिला है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में जो कि दिया गया है। आप लोग का ये भी आप लोग को बता दें कि आखिर आप लोग का जो कि भारतीय संविधान में जो कि कुल कितने भाग है। तो कुल कितने भाग है भारतीय संविधान में, कुल कितने भाग है। तो यह जो कि 22 भाग है, 22 भाग था। और अभी वर्तमान में कितना है, जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि भाग कितना था, तो 22 भाग था। और जब वर्तमान में कितना है, तो 25 जो कि भाग है। वर्तमान में कितना भाग है, 25। जब संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, 49 को जो कि संविधान बनाया गया था, उस समय जो कि कितना जो कि भाग था, तो यह 22 भाग था। और यह 22 भाग था और वर्तमान में कितना है, तो 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर जो कि मूल अधिकार का उल्लेख किस संविधान जो कि किस भाग में है, तो यह जो कि तीसरा भाग में है, तीसरा भाग में है। यही आप लोग का पूछेगा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार शब्द जो कि किस देश से लिया गया है, तो यह जो कि अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और यही पूछेगा मूल अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है, कौन सी अनुच्छेद में है। यही पूछेगा कि मूल अधिकार कौन सी कितना अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि मूल अधिकार के बारे में जो कि दिया गया है। भाग आप लोग का जो कि पूछेगा, तो भाग आप लोग का बता दिए कि आप लोग का जो कि तीसरा भाग में मौलिक अधिकार जो कि है, मूल अधिकार जो कि यह तीसरा भाग में है। यही पूछेगा वर्तमान में मूल अधिकार कितना है। तो वर्तमान में मूल अधिकार जो कि कितना है, तो वर्तमान में मूल अधिकार जो कि 6 है। वर्तमान में कितना है, 6 है। जब संविधान बनाया गया था जो कि तब मूल अधिकार कितना था, तो यह जो कि 7 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही मूल अधिकार से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल अधिकार का उल्लेख जो कि किस में मिला है, किस भाग में दिया गया है, तो यह तीसरा भाग में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी आप लोग का जो कि 3 हो जाएगा, 1 नहीं। इसका जो कि 3 हो जाएगा आप लोग का, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग का। इसका आंसर आप लोग का 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा जो कि संविधान सभा के चुनाव कब प्रभावित हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि 3। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में संविधान सभा गठन करने के आधार क्या था। तो भारत में संविधान सभा की गठन करने के आधार क्या था, तो यह केन मिशन था। केन मिशन के द्वारा जो कि संविधान सभा का गठन किया गया था। और केन मिशन जो कि ये भी पूछेगा, केन मिशन योजना कब आया था। तो केन मिशन
कैन मिशन कब आया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आया था। ये भी याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा कि भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो यह कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। कैन मिशन के द्वारा जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर की गई थी? सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर की गई थी? तो यह फैजाबाद में किया गया था। फैजाबाद 1936 ईस्वी में किया गया था। फैजापुर में 1936 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि फैजाबाद में फैजापुर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुए थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो यह जो कि पश्चिम बंगाल से हुए थे। कहाँ से हुए थे? पश्चिम बंगाल से हुए थे। इसका राइट आंसर जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का नागरिक को मौलिक अधिकार का रक्षा करता है? तो आप लोग को बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो यह अनुच्छेद जो कि कितना 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में जो कि करते हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि जो कि भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन के योगदान निर्धारित करता है? तो ये आखिर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन का योगदान जो कि करता है। तो यह अनुच्छेद 57 में करता है। अनुच्छेद जो कि 57 में करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है। 19 के आई में आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? तो यह अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत में जो कि चलाया जाता है। अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत में जो कि चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 61वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चलिए, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो कि दिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि दिया गया है? तो यह उपराष्ट्रपति का पद की प्रावधान जो कि यह 63 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकार के अंतर्गत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण शोषण से संबंधित है। तो बच्चों को संशोधन से जो कि शोषण से संबंधित है कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो यह अनुच्छेद जो कि 24 कहता है। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बच्चों को संशोधन करने का संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हिंसा के संरक्षण की व्याख्या किया गया है। तो अल्पसंख्यक के हिंसा के संरक्षण जो कि व्याख्या किया गया है यह अनुच्छेद जो कि 29 के अंतर्गत में जो कि कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का संबंधित प्रावधान है। तो नागरिकता का संबंधित प्रावधान है किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद जो कि क्या 1 से लेकर कितना 1 अनुच्छेद से लेकर जो कि 5 अनुच्छेद तक है। 1 अनुच्छेद से लेकर 5 अनुच्छेद तक जो कि है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 1 अनुच्छेद से लेकर 5 अनुच्छेद तक जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही पूछेगा नागरिक के बारे में कौन सी भाग में है। तो नागरिक के बारे में सॉरी, इसका राइट आंसर यह नहीं होगा। आप लोग का नागरिक संबंधित पूछ रहा है। नागरिक संबंधित का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद जो कि 5 से लेकर कितना 5 से लेकर जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर यह 11 अनुच्छेद तक में जो कि नागरिक प्रावधान दिया गया है। नागरिक प्रावधान दिया गया है और जो कि भाग पूछेगा कि नागरिक संबंधित भाग कौन सी भाग में आता है, तो भाग दूसरा भाग में आता है। और अनुच्छेद कितना जो कि 5 अनुच्छेद से लेकर 11 का अनुच्छेद तक जो कि नागरिक संबंधित का प्रावधान दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। आप लोग का ए नहीं लगाइएगा, 2 आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न यह पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में नागरिक को मौलिक अधिकार की प्रावधान दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में नागरिक को मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। तो यह अनुच्छेद जो कि 35 से लेकर क्या आप लोग को बताए हैं, अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि यह जो कि नागरिक संबंधित है, मौलिक अधिकार संबंधित है। यह आप लोग का ये भी पूछेगा मौलिक अधिकार कौन से कितना अनुच्छेद तक है, तो यह जो कि 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। कौन सी भाग में है ये भी पूछेगा। तो यह आप लोग का जो कि भाग जो कि तीसरा भाग में है। मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है 6 है, पहले कितना था 7 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार जो कि कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया। अमेरिका देश से मौलिक अधिकार जो कि लिया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में जो कि ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। तो संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है, तो यह अनुच्छेद जो कि कितना यह जो कि भाग पूछा है। तो भाग आप लोग का पूछ रहा है कि जो कि ग्राम पंचायत की स्थापना किस की बात बताई गई है, तो यह कौन सी भाग में संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात जो कि बताई गई है, तो यह जो कि चौथा भाग में जो कि बताया गया है। चौथा भाग में बताया गया है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछता कि कौन सी भाग जो कि कौन सी अनुच्छेद में जो कि गठन किया गया है, तो यह कौन सी अनुच्छेद में जो कि गठन किया गया है, तो यह अनुच्छेद आप लोग का ये भी याद होना चाहिए कि ग्राम पंचायत का कौन से अनुच्छेद में जो कि गठन किया गया है, तो अनुच्छेद जो कि 40 में जो कि गठन किया गया है। और जो कि पंचायत राज का कार्यपालिका
जो कि कार्यालय कितना होता है, कार्यालय जो कि पंचायत राज का कार्यकाल जो कि 5 साल का होता है। और पंचायत का चुनाव जो कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का जो कि कितना होना चाहिए, तो यह जो कि 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। 21 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए आप लोग का, तभी आप लोग का जो कि पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। यही पूछेगा कि पंचायत राज कौन सी भाग में है, तो पंचायत राज कौन सी भाग में है, तो आप लोग का जो कि कौन सा भाग आप लोग लगाइएगा, पंचायत राज जो कि कौन सा भाग में है, 9वां भाग में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में जो कि संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में जो कि संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो यह 20वां भाग में है। भाग जो कि 20वां भाग में है, इसका राइट आंसर जो कि क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। यही पूछेगा संशोधन कौन सी अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद पूछता कि कौन सी संशोधन करने की कौन से अनुच्छेद में है, तो यह जो कि 368 अनुच्छेद में है। ये भी याद होना चाहिए। भाग जो कि 20वां भाग में है, ये भी याद होना चाहिए। संशोधन पहला बार जो कि प्रथम संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है, तो यह नगरपालिका के संबंधित कौन सी भाग में है, तो यह जो कि भाग जो कि यह 9वां के क में है। 9वां के क भाग में है, ये भी याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा कि नगरपालिका के बारे में जो कि कौन सी भाग में है, तो यह जो कि 9वां के क में है। यही जो कि पंचायत राज का पूछता तो 9वां भाग में है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में जो कि राज्य के नीति अर्थसंतत्व का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति अर्थसंतत्व का उल्लेख दिया गया है, तो यह किस भाग में जो कि दिया गया है, तो यह भाग जो कि 4था भाग में जो कि दिया गया है। 4था भाग में जो कि राज्य के नीति अर्थसंतत्व के बारे में जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय जो कि कितना अनुसूचियां था, तो यह उस समय अनुसूचियां 8 अनुसूचियां था। 8 अनुसूचियां था। अभी जो कि अब कितना अनुसूचियां है, तो 12 अनुसूचियां है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि अभी जो कि वर्तमान में जो कि 12 अनुसूचियां है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो 12 अनुसूचियां है। पहले कितना था, 8 था। अभी वर्तमान में जो कि 12 है। तो यही पूछ रहा है कि वर्तमान में जो कि कितना है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने जो कि अनुसूची है, तो अनुसूची कितना है, तो 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। तो आखिर आप लोग को बताना है कि जो कि किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जो कि
9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 9वां अनुसूची का पहला बार जो कि जोड़ा गया था, का पहला बार जो कि जोड़ा गया था, जो कि 9वां अनुसूची को पहला बार जो कि जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1991 ईस्वी में जोड़ा गया था। यह पहला बार संशोधन हुआ था जो कि तब जोड़ा गया था। ये भी याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 52वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो आप लोग को बताना है कि 52वां संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूचियों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो आखिर आप लोग का यह 10वां अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था। 10वां अनुसूची क्या है? दल बदल कानून है। 10वां अनुसूची क्या है? दल बदल कानून है। यह जो कि 52वां संविधान शोधन 1985 ईस्वी के अंतर्गत में जो कि जोड़ा गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? आप लोग का बताना है। 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में जो कि जोड़ा गया था? तो यह जो कि 12वां अनुसूची में जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची में जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची में जो कि जोड़ा गया था। और 11वां अनुसूची क्या है? पंचायत राज के बारे में जो कि बताया गया है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? जो कि किस भाग में किया गया है? तो आखिर जो कि संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में से किया गया है? तो यह भाग 5 से जो कि किया गया है। भाग जो कि 5 से जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिक का उल्लेख है? तो यह नागरिक का उल्लेख जो कि भाग दूसरा में है। भाग जो कि दूसरा में नागरिक के उल्लेख के बारे में बताया गया है। और तीसरा भाग में मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है। चौथा में राज्य के नीति संतत्व के बारे में बताया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के पंडुकी समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो संविधान की पंडुकी समिति का जो कि निम्नलिखित में से कौन सी सदस्य नहीं थे? तो जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडुकी समिति के सदस्य जो कि नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? भारत का संविधान लागू कब हुआ था? यही पूछ रहा है लागू कब हुआ था। तो यह जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान को जो कि लागू किया गया था। हमारे संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे संविधान को लागू किया गया था। और यही पूछता कि संविधान जो कि कब बना था, जो कि बना पूछ लेता कि कब बना था। तो यह जो कि संविधान जो कि बना गया था तो कब बनाया गया था? जो कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान जो कि बनाया गया था। लेकिन अंकित भी पूछेगा कि अंकित कब किया गया था? तो यह 26 नवंबर 1949 को जो कि अंकित किया गया था। और यही पूछेगा जो कि
अंकित किया गया था कब? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को अंकित किया गया था। यही पूछेगा कि संविधान जो कि लागू कब हुआ था, तो यह 26 जनवरी 1950 को संविधान को जो कि लागू किया गया था। लेकिन तैयार और अंकित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो इसी कारण से हम लोग जो कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं आप लोग कर, तो संविधान दिवस जो कि मनाते हैं, जो कि भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग जो कि मनाते हैं। ये भी याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं या कानूनी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये भी याद होना चाहिए। लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को आप लोग और लगाइएगा। और अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत एक है, भारत एक है, तो भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो यह क्या है? जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, सभी धर्म को जो कि महत्वपूर्ण स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष जो कि धर्मनिरपेक्ष का जो कि अर्थ है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। 2 सदन कौन कौन से हैं? तो जो कि लोकसभा और जो कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और जो कि राज्यसभा, ये भी जो कि संसद का सदन है। संसद का कौन कौन सा सदन है? राज्यसभा और जो कि राज्यसभा और लोकसभा जो कि संसद का सदन है। 2 सदन होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं और इसे आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा संसद कैसे बनता है, पूछ दिया जाए कि कैसे बनता है, बनता कैसे है, तो जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद जो कि बनता है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। संसद कैसे बनता है? जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और जो कि राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर जो कि क्या बनता है, तो यह संसद बनता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सदन 2 होते हैं, लेकिन पूछेगा संसद कैसे बनते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री के नियुक्त जो कि राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए, या राष्ट्रपति बनने के लिए जो कि 35 वर्ष होना चाहिए, या जो कि राज्यपाल बनने के लिए जो कि 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, या तीनों बनने के लिए जो कि होना चाहिए 35 वर्ष। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? स्थापना कब किया गया था? स्थापना जो कि कब किया गया था? जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। योजना आयोग को नाम बदल कर नाम बदल दिया गया है। नाम बदल कर क्या रखा गया है? नीति योग जो कि रखा गया है। नीति योग की जो कि स्थापना कब किया गया था?
2015 ईस्वी में किया गया था। 2015 ईस्वी में जो कि किया गया था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 2015 ईस्वी में नीति योजना का स्थापना किया गया था। नीति योजना का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पंचायत राज अधिनियम लागू कब हुआ? तो भारत में पंचायत राज अधिनियम लागू कब हुआ था? तो यह 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1993 ईस्वी को हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को जो कि पंचायत राज को अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। इसी कारण हम लोग पंचायत दिवस पंचायत दिवस कब मनाते हैं? पंचायत दिवस जो कि कब मनाते हैं, यही आप लोग का पूछेगा कि पंचायत दिवस कब मनाते हैं। तो पंचायत दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो यह जो कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस जो कि मनाते हैं। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस जो कि मनाते हैं। इसी कारण से हम लोग पंचायत दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में हुआ था। 1993 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो पंचायत राज के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो यह जो कि 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ये आप लोग का जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत राज जो कि नहीं है? तो पंचायत राज संशोधित नहीं है। तो यह पंचायत राज में जो कि कौन सी संशोधित नहीं है? तो पंचायत राज में जो कि आप लोग का नहीं पूछ रहा है, कौन सी जो कि पंचायत राज में जो कि सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग का जानते हैं पंचायत समिति होता है, जो ग्राम पंचायत होता है, और जिला परिषद होता है पंचायत राज में। आप लोग का जानते हैं कि पंचायत राज में ये सब जो कि होता है। पंचायत राज में सब जो कि होता है। लेकिन नगर पालिका में जो कि ये नगर परिषद जो कि कौन आता है? नगर पालिका में आता है। तो यह जो कि नहीं होता है। तो इसी में पूछा है निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज जो कि सम्मिलित नहीं है? तो पंचायत राज जो कि सम्मिलित नहीं है, नगर परिषद जो कि नगर परिषद जो कि सम्मिलित नहीं है, यह जो कि नगर निगम में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज सूची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज सूची नहीं है? तो राज सूची जो कि कौन सी नहीं है? तो आप लोग का जानते हैं राज सूची कितना जो कि राज सूची कौन कौन सी नहीं है? तो यह राज सूची जो कि आप लोग जानते हैं जो कि सिंचाई एक राज सूची में आता है, जिला भी एक राज सूची में आता है, कृषि भी राज सूची में आता है, और यह जो कि तीनों राज सूची में आता है। लेकिन सुरक्षा क्या आता है? संघ सूची में आता है। जो कि संघ सूची में सुरक्षा कौन से सूची में आता है? संघ सूची में। तो यही आप लोग का क्या पूछा है कि कौन सी राज सूची नहीं है? तो राज सूची कौन नहीं है? तो सुरक्षा जो कि राज सूची नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज सूची से हटकर समवर्ती सूची में ला दिया गया है। तो राज सूची से हटकर समवर्ती सूची में ला दिया गया है, यह कौन सा है? तो यह पहले वन जो कि कौन से सूची में था? पहले वन जो कि एक राज सूची में था, लेकिन इसे जो कि हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है। वन को हटाकर जो कि समवर्ती सूची में जो कि कर दिया गया है। तो यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कि राज सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जो कि ला दिया गया है। तो यह वन को जो कि राज सूची में पहले था,
अब समर्था सूची में कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 3 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यह उच्च न्यायालय कितने हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यह 25 उच्च न्यायालय हैं। ये भी याद होना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी में जो कि किया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीन की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीन की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के जगह जो कि ढेर सारा जो कि शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।